स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ कंसेप्ट डिस्कस करे थे, किससे रिलेटेड, जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैपेसिटर को लगाते हैं तो क्या होता है आपके पास। तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर बता देती हूँ। जैसे आपके पास मैंने बताया था, सिर्फ कैपेसिटर कभी नहीं लगा होता, उसके साथ हमेशा क्या लगा रहता है, एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो माने पहले केस बस समझा देते दोबारा से, व्हेन t इज इक्वल टू 0, t 0 है तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होगा आपका, 0। जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगी तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या हो जाएगा आपका, 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। व्हेन स्विच क्लोज्ड, व्हेन स्विच क्लोज्ड, ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज चार्ज क्या है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है बेटा। फिर आपके पास क्या हो गया था, यहाँ से करंट आई क्या होगा, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, V होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख लो, बैटरी को उल्टा लगा देते हो, ऐसे लगा, देखो यहाँ पे 0 पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी V। थोड़ा समझना इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या हो गया आपका, 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, 0 और V। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 और V। क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ज क्या है, 0 है। तो R के अक्रॉस I क्या बना आपका, V/R, जब t क्या था आपका, 0। ठीक है। फिर मैंने क्या समझाया, आफ्टर टाइम t, after time t, let q be the charge, q be the charge on capacitor, on a capacitor, q be the charge on the capacitor। तो क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा v क्या बन जाएगा, q/c। अब क्या बना कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस सर्किट कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या था, ये रेजिस्टर है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V मैंने कहा था नेगेटिव वाली एंड पे 0 मान लिया करो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या आ गया, q/c। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ कितना है, q/c। अब रेजिस्टेंस में क्या बनी सिचुएशन कि यहाँ क्या है, q/c, और यहाँ क्या है, V है। ठीक है। तो I क्या बनेगा आपके पास, अब डेल्टा V क्या बन गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस q/c। ठीक है। तो I क्या बना, डेल्टा V/R। तो क्या बना आपके पास, V माइनस q/c अपॉन में R बना। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पास चार्जिंग बढ़ रही है तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज ना। जब कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो करंट I में से कुछ घट रहा है। पहले तो करंट I ये था, V/R मैक्सिमम करंट था। ठीक है। फिर टाइम के साथ जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ रही है कैपेसिटर में तो करंट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। ये ध्यान रखना एक पॉइंट, ड्यूरिंग द चार्जिंग जो कैपेसिटर में चार्जिंग बढ़ रही है तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर मैंने केस डिस्कस करा था, व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी, t क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी में कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास यहां से, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, V। तो यहाँ पे पोटेंशियल V और यहाँ पे भी V, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना बन जाएगा आपका, 0। रेजिस्टेंस और Q क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज CV। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर ली थी स्टेडी स्टेट तक, ये आपकी स्टेडी स्टेट। पीछे वाले वीडियो लेक्चर में देख लेना, किसी ने नहीं देखा तो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। और या यहाँ से भी देख सकते हो कि आपके पास I क्या बन गया, V, Q की वैल्यू CV/C/R, तो C से C कैंसिल, तो V माइनस V/R, तो I की वैल्यू क्या बन गई आपकी, 0। तो स्टेडी स्टेट में करंट क्या हो जाएगा, 0। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज, ड्यूरिंग द चार्जिंग, तो करंट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है वहां पे। ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। नोट कर लिया, हो गया।
नोट कर लिया सबने? कर लिया बेटा? अरे भाई कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, हटा दूं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हाउ द चार्ज इज ग्रोइंग, कि चार्ज कैसे इंक्रीज हो रहा है आपके पास। हाउ चार्ज ग्रोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ चार्ज ग्रोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चार्ज जो है आपका कैसे ग्रो हो रहा है। आई क्या है, देखो किसी टाइम टी पे देखो, एट एन इंस्टेंट v माइनस क्यू बाई सी अपॉन में आर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, आई को क्या लिख सकते हो, आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो। बोलो चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। तो क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू बाई आर सी आ जाएगा। अब क्या करो, डी क्यू बाई, इसको नीचे लिया, सी वी माइनस क्यू डी टी बाई आर सी, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू क्यू, इसका इंटीग्रेशन 0 टू टी। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि dx अपॉन में 1 माइनस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको log x में लिख सकते हो, log 1 माइनस एक्स। अरे dx बाई एक्स वाली सिचुएशन बन रही है ये। cv तो कांस्टेंट है, कंप्लीट चार्ज हो चुका, तो चार्ज की चेंज किस में हो रहा है, चार्जिंग में। ठीक है, तो cv तो टोटल चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे आपका, तो ये q तो टोटल चार्ज है, ये चार्ज रेट के साथ चेंज हो रहा है आपके पास, तो क्या बन जाएगा, log cv माइनस q। फिर q का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे, ये तो करते हैं ना। जैसे आपके पास अभी मैंने एग्जांपल दिया, dx बाई एक्स क्या होता है, log x। रूल क्या होता है, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करता है तो उसको log में लिख देते हैं। जैसे मैं ऐसे कर दूं, dx अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 बाई एक्स का क्या होगा, 1 माइनस एक्स का भी ऊपर डिफरेंशिएशन x ही dx ही होगा, क्योंकि 1 का तो 0, तो क्या लिखोगे, log 1 माइनस एक्स, फिर x का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं, x का डिफरेंशिएशन करके क्या लिखते हो, नीचे। यही करते हैं इंटीग्रेशन के रूल में। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ करा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अब आपके पास, ये तो पता ही होगा भाई इंटीग्रेशन का बेसिक सा रूल है। ये क्या बन जाएगा, t अपॉन आर सी, यहाँ पे ये लिमिट लगा देना 0 टू q, यहाँ पे भी लिमिट लगा देना 0 टू t। ठीक है, लिमिट लग जाएगी, जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर देखो यहाँ से ये नोट कर लिया होगा इधर से। अब देखिए क्या बना, ये पहले q पुट करो, तो क्या बनेगा, log cv माइनस q। ठीक है, ये माइनस बाहर लिख रही हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, अपर लिमिट माइनस 0 पुट करोगे तो log cv, ठीक है, बराबर t बाई आर सी। क्या बच जाएगा, t बाई आर सी, माइनस अंदर ले जाओ तो log माइनस log cv माइनस q माइनस log cv माइनस t बाई आर सी। ठीक है, इसको ऐसे कर देती हूँ मैं, ये माइनस में उधर ले जाती हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस। अरे मैं इस माइनस को उधर ले गई बस, और कुछ नहीं करा, मैंने माइनस इधर लगा दी, तो ये log m माइनस n log cv माइनस q इंटू cv डिवाइडेड बाई माइनस t बाई आर सी। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल उल्टा ले लो, तो log e इंटू एक्स, तो क्या लिख सकते हो, log x लिख सकते हो, तो एक्सपोनेंशियल ले लो, तो क्या बन जाएगा, cv माइनस q, एंटी लॉग ले लो, कहने का मतलब e की पावर माइनस t बाई आर सी। ठीक है, इसको सोल्व कर लो और दूसरी फॉर्म में, तो cv माइनस q cv e की पावर माइनस t बाई आर सी, तो इसको उधर ले जाओ, माइनस q माइनस cv प्लस cv माइनस t बाई आर सी, माइनस कॉमन ले लो तो q इज इक्वल टू cv माइनस cv e की पावर माइनस t बाई आर सी। cv क्या, टोटल चार्ज, q नॉट, cv की वैल्यू कितनी है, q नॉट, इतना नोट करिए जल्दी से, तो ये बन जाएगा q
क्यू नॉट बाहर ले लिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी नोट कर लो एक बार। सिंपली कुछ नहीं, मेरे पास टी टाइम पे ये था आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। देखिए बेटा ये आपके पास ये बन गया। अब इसको क्या कर लिया मैंने, इसको इधर लिया डी क्यू की टर्म को, डी टी के साथ ये लेगी, आर सी टाइम कांस्टेंट है, ये एन एन बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोल्व कर लिया सिंपली। जब आपने सोल्व करा तो क्यू की वैल्यू, सीवी क्या टोटल चार्ज, क्यू नोट मैक्सिमम चार्ज, क्यू नोट सीवी क्या बता रहा है, मैक्सिमम चार्ज, ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो क्यू कितना है, क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लिया सबने, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। ये क्यू नोट कब होगा, जब टी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। अभी इसको तो सीवी लिख लो, आगे लिख लेना, अभी सीवी लिख लो, फिर आगे लिख दूंगी सीवी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, इतना ही लिख लो, ठीक है। फिर आगे केस में लिख दूंगी, ठीक है। हटा दो एक बार। अब देखो नेक्स्ट, देखिए व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, मानते हैं कि फुल्ली चार्ज हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर पता नहीं इन्फिनिटी टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता, कि वो चार्ज एग्जिस्ट भी करता है या फिर आपका नहीं करता। तो क्यू कितना हो जाता है, क्यू नोट उस सिचुएशन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी सीवी। तो चार्ज कितना होगा वहां पे, वो मैक्सिमम चार्ज, उसी टाइम पे लिख लेते हैं सीवी। अब आपके पास टी जीरो पे की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। टी जीरो की बात करूं मैं तो देखो कैसे बन गया क्यू नोट, ये तो जीरो ही बन जाएगा भाई, 1 माइनस 1, तो क्यू क्या बन गया, क्यू नोट, क्यू बन जाएगा जीरो है, क्या हो रहा है भाई, टी इन्फिनिटी की बात कर रही हूँ ना मैं, क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू सीवी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी, क्या बना भाई देखते हैं, 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, हाँ तो देखो सीवी तो आ गया, ये तो है 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, क्या आ गया सीवी। तो क्यू क्या हो गया, क्यू नोट जो कि मैक्सिमम चार्ज जीरो, ठीक है। टी जीरो पे बात करूंगी एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू क्या बन जाएगा, जीरो, करके देख लो इस इक्वेशन से। टी जीरो पुट करोगे इसमें तो क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू सीवी 1 माइनस ई की पावर जीरो 1, तो क्या बनेगा 1, क्या आ गया जीरो। और यही कह रही थी मैं, टी जीरो पे कोई चार्जिंग वहां पे नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका ग्राफ बनाइए, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। कैपेसिटर एक्चुअल में कभी भी चार्ज कंप्लीटली नहीं होता, जल्दी नोट कर लीजिए। अब ग्राफ बनाइए। इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कैसे, देखो ये इक्वेशन है ना आपकी, ये वाली, Q इज इक्वल टू सीवी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, इसकी यूनिट टाइम की होगी, क्यों, देखो मैं कहूं 2 की पावर 3 किलोग्राम, क्या किसी पावर की डायमेंशन हो सकती है, पावर डायमेंशन लेस होती है हमेशा, ठीक है। तो इस ये टाइम है, तो नीचे वाला भी क्या होगा, टाइम, तो क्या होगा, डायमेंशन लेस होती है पावर। तो आरसी किसके बराबर होगा, टाइम, जिसको हम टो से लिख देते हैं, किससे लिख देते हैं, टो से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीवी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो, माइनस टी बाई टो। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब आपके पास ग्राफ बना लीजिए पहले इसका, ये क्यू और ये इधर टाइम, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चार्जिंग बढ़ रही है, और किसी टी इंफिनिटी पे क्यू ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। तो इस तरीके का क्या आ जाएगा आपका ग्राफ आ जाएगा। नोट करिए जल्दी से इतना बेटा, ठीक है, जल्दी नोट करो, कर लिया, हटा दूं। अब इधर से देखो, इधर करती हूं मैं, वैन केस देखिए अगला, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन देगा मुझे। वैन नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस टॉपिक ओनली फॉर नीट, बोर्ड में ये टॉपिक नहीं आएगा, बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता, हटा रखा बोर्ड से, नीट
इक्वल्स टू टो, टी किसके बराबर हो जाएगा, टो के। तो देखिए Q इज इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर -1, तो सी वी 1 माइनस 1 बाई ई, ठीक है। 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37, तो Q कितना हो जाएगा, सी वी 1 माइनस 0.37, तो सी वी इंटू 0.63। अगर परसेंटेज की बात करो तो कितना आ जाएगा, 63% ऑफ Q ऑफ सी वी, ठीक है। तो इनिशियल टोटल का मैक्सिमम चार्ज का कितना होगा, 63%। तो Q इज इक्वल टू 63 जो है आपके पास वो टाइम है, देन कैपेसिटर इज चार्ज 63 टाइम। तो T इज इक्वल टू टो द टाइम where which capacitor charged 63%। इनिशियल वैल्यू का कितना चार्ज हो जाता है, वो 63%। T इज इक्वल टू टो टाइम पूछ लेता है कि किस टाइम पे कैपेसिटर 63% चार्ज होगा। जब T इज इक्वल टू टो होगा तो कैपेसिटर इनिशियल का कितना चार्ज हो जाएगा, 63%। तो ये चार्ज की बात हो गई, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आप बात करते हैं करंट की, जल्दी नोट कर लिया। ये तो ये चार्ज आ गया आपके पास। ये बहुत बार ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। डेरिवेशन ना भी याद रहे, पर इनके जो पॉइंट बता रहे हूँ बीच बीच में वो याद रखना आप लोग, ठीक है। हटा दो एक बार, ये हो गया सोल्व। अब देखो नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका करंट आई क्या होता है, dq बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आई तो dq बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ, डिफरेंशिएटिंग 1। तो cv 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर माइनस t बाई टो, t बाई आरसी लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, t बाई आरसी, टो की वैल्यू कितनी है, आरसी, बाद में लिख दूंगी एक साथ। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग, t का, ठीक है। तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, -1 बाई आरसी, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास dq i इज इक्वल टू cv माइनस e की पावर माइनस t बाई आरसी इंटू 1 बाई आरसी, ठीक है। माइनस का ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। c से c क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया आपके पास। c से c क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। c से c कैंसिल मत करो, ये अलग अलग c है भाई। ये Q नोट मैक्सिमम का है, इसको Q नोट लिख लो, ये मैक्सिमम चार्ज के लिए हो जाएगा ना Q नोट। तो Q नोट I इज इक्वल टू Q नोट बाई आरसी, e की पावर माइनस t बाई आरसी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, Q नोट बाई आरसी इंटू दिस। अब क्या लिख सकते हैं आप इसको, Q किसके बराबर होता है, CV के ना, ये तो था ही हमारा, इसको CV ही लिख लो ना, Q नोट को लिख लो, CV ही लिख लो इसको। तो CV से CV क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल होगा भाई, ठीक है। I क्या बन जाएगा आपका V बाई आर, e की पावर माइनस t बाई आर सी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू आई नॉट, ये मैक्सिमम चार्ज बन जाएगा, आई नॉट e की पावर माइनस t बाई आर सी। तो ये डेरिवेशन किसके लिए आ गया आपका, करंट के लिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस t बाई टो, आर सी की वैल्यू क्या आपकी t है, ठीक है। अब वही बात कर लेती हूँ ग्राफ की, कि ये आपके पास I है, ये टाइम है, टाइम के साथ धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इसमें। वीक चार्जिंग में करंट क्या होगा, डिक्रीज। जब Q इंक्रीज होगा तो I क्या होगा आपका, डिक्रीज। देखो हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है सीधा सीधा, क्या हो रहा है आपका, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये कोई टाइम जब t बराबर होगा उसके, तो 37% बचेगा ये। अभी केस डिस्कस करते हैं, लिखो एक बार जल्दी से, लिख लिया, जल्दी लिख लो, पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, हो गया, हो गया भाई, हो गया।
हटा दो, ठीक है, एक बार हटा रही हूँ मैं इसको, ऊपर से हटा दो इधर से। अब देखिए ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू। जब टी किसके बराबर है आपका, टो के, तो क्या बचा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस वन, तो आई नॉट बाई ई, और वन बाई ई की वैल्यू कितनी होती है 0.37, तो 0.37 ऑफ इनिशियल करंट, ठीक है, या 37%, परसेंटेज में बात करेंगे तो 37। तो जब टी किसके बराबर होगा, टो के, ठीक है, उस टाइम पे करंट इनिशियल का कितना हो जाएगा 37%। उस सिचुएशन में करंट इनिशियल का कितना हो जाएगा आपका 37%। जल्दी लिखिए इसको, नोट करिए जल्दी से, लिख लिया, जल्दी नोट करो, फिर डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। क्लियर हो गया, कुछ नहीं, सिंपली ये जो क्यू आया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, कर लिया नोट, हो गया, हटा दो। अब देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अब तक तो चार्जिंग की बात चल रही थी, अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर अब आपका फुल्ली चार्ज हो चुका, अब क्या होगा, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। इन मैक्सिमम चार्ज कितना आपका क्यू नोट है, ठीक है, तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस में से करंट क्या करेगा आपका, यहाँ से फ्लो करेगा। तो T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q नोट बाई C, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, Q नोट बाई C करंट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q नोट बाई C दोनों पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q नोट बाई C। तो करंट कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R, कितना फ्लो करेगा, Q नोट बाई RC। तो ये क्या बनेगा, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। तो T0 पे सर्किट में करंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, T0 पे करंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, ठीक है। आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T टाइम के बाद आपने मान लिया कि आपके पास लेट I कितना है आपके पास, Q बाई RC, चार्ज कितना है आफ्टर T टाइम लेट, Q चार्ज बचा हुआ है, Q चार्ज रिमेन्स, Q चार्ज रिमेन, चार्ज धीरे धीरे खर्च हो रहा है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो धीरे धीरे चार्ज क्या होगा आपका, खर्च होगा। जैसे बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, कुछ भी जल रही है आपके पास, फैन चलाया आपने, कुछ भी चलाया, तो धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज हो। तो मान लीजिए किसी टाइम पे चार्ज कितना होता है, Q बाई RC, तो आई क्या ले लोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि देखो मैंने ऐसा क्यों ले, क्योंकि Q डिक्रीज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, Q क्या हो रहा है, डिक्रीज यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ Q डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे I भी डिक्रीज हो रहा है आपके पास, Q डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज, अभी बता रहे हो कैसे, देखो I Q क्या हो रहा है, डिक्रीज, I की वैल्यू क्या ले लिया, अभी इसको प्रूव कर दूंगी इस बात को कि Q डिक्रीज हो रहा है, तो I भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन ले क्यों, लेकिन चार्ज क्यों डिक्रीज हो रहा है, पीछे पॉजिटिव लिया क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा था, वहाँ चार्जिंग हो रही थी, वहाँ क्या हो रही थी, चार्जिंग, यहाँ क्या हो रही है आपकी, डिस्चार्जिंग, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया आपका, नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ, तो अब इसको लिखते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी, माइनस को उधर ले जाओ, तो डी क्यू बाई क्यू माइनस डी टी बाई आर सी, इंटीग्रेशन क्यू नॉट मैक्सिमम है, क्यू तक चार्ज पहुंचा, ठीक है, 0 टू टी, तो log क्यू, लिमिट लगा दो 0 क्यू नॉट टू क्यू इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, लिमिट 0 टू टी, तो क्या बन जाएगा, log क्यू माइनस क्यू नॉट, log क्यू माइनस log क्यू नॉट बराबर माइनस टी बाई आर सी, तो क्या बना, log क्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है, माइनस टी बाई आर सी, एंटी लॉग ले लो, तो क्यू बाई क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी,
Q किसके बराबर हो गया, Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो ये क्या बता रहा है कि एक्सपोनेंशियली चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक्सपोनेंशियली चार्ज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं था, ये ले लो कि ग्राफ या नेगेटिव साइन डिस्चार्जिंग हो रही है, Q को Q के नीचे लिया, T को T का, सिंपल इंटीग्रेशन करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व करा तो ये आ गया। इधर से लिख लिया बेटा, ये हटा दो एक बार, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो भैया, छाप लो भैया, छाप लो, छाप लिया, छाप लिया ना भैया, हटा दूं। अब देखो, अब देखिए यहां से बेटा क्या आएगा आपका, तो ग्राफ देखिए Q और T के बीच में, तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो। ठीक है, तो टो के आपके पास कितना है, RC। तो जब T बराबर है टो के, तो Q कितना हो जाएगा, Q नॉट e टू द पावर माइनस 1, तो Q नॉट बाई E, और 1 बाई E की वैल्यू मैं बार बार बता चुकी हूँ 0.37। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना। E की वैल्यू होती है 2.718 और 1 बाई E की वैल्यू होती है 0.37। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.37 Q नॉट। परसेंटेज में लिखोगे तो 37% ऑफ Q नॉट। ठीक है, तो जब T इज इक्वल टू टो होगा तो ये इनिशियल में कितना बचेगा, 37%। कितना बचेगा, 37%। ठीक है, जल्दी नोट करिए, कर लिया नोट, हो गया भैया, नोट कर लिया ये सारा, यहां से ही ग्राफ बना लो, जल्दी नोट कर लो सर। ठीक है, हटा दो एक बार। अब इधर से देखो, आई को देखो, आई क्या होता है, dq बाई dt। आई क्या होता है आपका, dq बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, q किसके बराबर है, q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो dq बाई dt क्या बचेगा, q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस 1 बाई आर सी। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपके पास dq बाई dt, आई इज इक्वल टू q बाई आर सी इंटू ई टू द पावर टी बाई आर सी। ठीक है, क्या बन जाएगा, Q नॉट बाई आर सी मैक्सिमम करंट था, अरे पीछे लिखा था आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, Q नॉट बाई आर सी, तो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये भी क्या है आप, ये ग्राफ भी क्या बता रहा है कि करंट एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज। आपका करंट भी एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसको ऐसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो। जब T बराबर होगा टो के, तो आई कितना हो जाएगा, 37% ऑफ आई नॉट। तो ये T बराबर टो पे कितना हो जाएगा आपका, 37%। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, दोनों ग्राफ बना लीजिए, आई का और Q का, जल्दी नोट करो। ये माइनस साइन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये माइनस आई की वैल्यू माइनस dq बाई dt होती है, तो ये माइनस, तो माइनस को मैं इधर ले जाऊंगी, ये माइनस आई क्या होगा, माइनस, तो माइनस को इधर ले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू माइनस dq बाई dt होगी ना, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। या नेगेटिव साइन सीधा सीधा क्या बताएगा कि करंट डिक्रीज हो रही है, माइनस यहाँ ले लो, चाहे बाद में तो दिखा दो कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि करंट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। ठीक है, समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, लिख लिया, जल्दी नोट कर लिया सबने बेटा, हो गया नोट, हटा दो, नोट हो गया, हटा देती हूँ। देखो अभी लिख लिया ना, सब पॉज करके लिख लेना, लिखा नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो, अब मैं एक साथ लिख देती हूँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के रिजल्ट जरूर याद रखना, बाकी किसी को कुछ ना भी याद रहे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग में क्या था आपके पास, चार्जिंग में Q जब इंक्रीज होगा तो I डिक्रीज होता है। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी होती है, Q नॉट 1 माइनस ई टी पावर माइनस टी बाई टू। ठीक है, I की वैल्यू होती है आई नॉट,
और टो कितना होता है आरसी, आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टो। ग्राफ क्यू नॉट और टी का इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है, ये क्यू नॉट, और आई के साथ ग्राफ आपका इस तरीके से आता है, आई और टी के साथ ग्राफ ये इस तरीके से, ठीक है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, क्यू डिस्चार्जिंग में क्यू डिक्रीज होगा, आई भी डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, या क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो। आई की वैल्यू भी क्या होगी, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, ठीक है। ग्राफ दोनों का ही यही आएगा, ये Q और ये T, ठीक है, और I के लिए भी यही ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ये टाइम T वो होगा जब आपका वो 37% होगा T बराबर टो पे, इसमें भी वो 37% T बराबर टो पे, ठीक है, इसमें भी वो आप देख लेना, समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये आपको ये रिजल्ट जरूर याद रखना आप लोग, चाहे आप नीट IIT का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन करो तो कर लेना, एक बार थोड़ा समझ आ जाता है, क्योंकि डेरिवेशन से बीच से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे बच्चे कर लेना सब, ठीक है। पर बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी करिए, लिख लिया सबने, नोट करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पीछे और अब किसके मिक्स क्वेश्चंस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के भी बाकी क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, जल्दी नोट करिए, हो गया बेटा। देखो क्वेश्चंस देखो, देखो पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर इसी के ही क्वेश्चन और डिस्कस करती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये आपके पास एक रजिस्टर दे दिया, ये आपका एक कैपेसिटर दे दिया, और ये आपका एक और रजिस्टर दे दिया, ठीक है। ये रजिस्टर दे दिया आपका 6 ओम का, ये आपका 3 ओम का, और ये कैपेसिटर भी 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर है, ठीक है। चलो मैं इसको ले लेती हूँ 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर, ठीक है। ये आपके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी उसने 12 वोल्ट की, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर in steady state, in steady state, स्टडी स्टेट में क्या निकालना, चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये सर्किट ओपन हो जाएगा ऊपर वाला, इस तरीके से सर्किट बन जाएगा, मतलब कि देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस द, ये 12 वोल्ट, ये कितना है 6 ओम, ये कितना है 3 ओम, ठीक है। तो इसमें से करंट क्या हो जाएगा 0, इसमें से करंट क्या हो जाएगा आपका 0 स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में इस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और इसमें से कोई भी करंट है नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे तो सिर्फ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट, कितना कैपेसिटर कितना हो जाएगा चार्ज 12 वोल्ट, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा ना। तो जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 12 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस में कितना हो जाएगा आपका 12 वोल्ट, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा इन द स्टेडी स्टेट। इसमें ये तो कोई करंट ले ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो कुछ वोल्टेज को खा ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि उस सिचुएशन में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। फुल्ली चार्ज होने पर जो पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे पोटेंशियल V, तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो Q क्या हो जाएगा CV, ठीक है। तो V कितना हो गया 12 वोल्ट अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा आपके पास, C की वैल्यू कितनी है 4 इंटू V कितना है 12, तो 48 माइक्रो फैराड, माइक्रो कूलम कितना आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम आ जाएगा आपके पास, समझ आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए। सिंपली बस ये याद रखना था कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है
तो सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसमें से कोई भी करंट वहां पे फ्लो नहीं करेगा। तो जितना पोटेंशियल कितना होगा मैक्सिमम चार्जिंग, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस। सिंपली कह सकते हो कि बैटरी उतना ही मैक्सिमम चार्ज करेगी जितना इसके अक्रॉस होगा, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 12 वोल्ट देगी, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, क्योंकि दोनों किसमें आपके पैरेलल में। तो क्यों क्या होता है CV C4 है, पोटेंशियल कितना होगा 12 वोल्ट, तो कितना चार्ज आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, नोट करो जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये आपको एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, और ये 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, ठीक है। थोड़ा चेंज कर देती हूँ इसको मैं, 3 माइक्रोफैराड ले लेती हूँ, थोड़ा सही आ जाएगा, आंसर सही आएगा सर इससे, ठीक है। देख लेना जो भी आए उससे देख लेते हैं, बाकी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द चार्ज across the कैपेसिटर, ये भी 10 वोल्ट ले लेना सर, जल्दी कट जाएगा, देख लेना, ठीक है। फाइंड द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इन स्टेडी स्टेट, ये मुझे ध्यान नहीं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था आपका, पर इतना लिख लेना, जो भी वैल्यू हमें तो बस कंसेप्ट समझ में, ठीक है। तो इन स्टेडी स्टेट में बात कर रहे हो तो कैसे निकालेंगे, देखो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में से कोई चार्ज नहीं जाएगा ना, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में ये ओपन सर्किट हो जाएगी ये वाली ब्रांच, स्टेडी स्टेट में ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, भाई ये ओपन होगी ना ऐसे, तो इधर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, ये बना 6 ओम, ये बना 2 ओम, और ये 10 वोल्ट की बैटरी, तो ये दोनों किस में आ गए आपके सीरीज में, तो R कितना बन जाएगा 6 + 2 8 ओम बन जाएगा। तो V क्या होता है यार, तो क्या बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या बन जाएगा आपके पास V/R, V कितना 10, R कितना 8, तो ये बना 5/2, तो ये बनेगा ना, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 1, 5/2 यही तो होता है, 2.5 आ जाएगा, ये 5/2, तो कितना आ गया करंट आपका 2.5। तो इसके अक्रॉस करंट कितना आ, सीरीज में है, इसके अक्रॉस भी करंट 2.5 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी करंट कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितनी बन जाएगी, 2 × 2.5 कितनी बन जाएगी 5 एम्पियर, कितनी बन जाएगी आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। अब जितनी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आई 5 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी होगी 5 वोल्ट ही होगी ना, अरे इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 5 वोल्ट, क्योंकि तुम्हें तो इस AB के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, Q कितना होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल उतनी ही होगी, तो Q क्या होगा C × VAB, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में, तो जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो VAB आपका कितना आ गया 5 वोल्ट, तो Q कितना आ जाएगा 3 × 5, कितना आ जाएगा 3 × 5, कितना आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो में होता है 3, अरे 3 किस में है माइक्रो में, तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻, ऐसे लिख दूं 3 × 10⁻⁻6 इंटू कितना बना आपका 5, तो 15 × 10⁻⁻6, सही लिख रही हूँ ना मैं, अरे 3 × 5 तो 3 5 15, ठीक है, तो 15 माइक्रो कूलम, तो कैपेसिटर में चार्ज कितना आ जाएगा आपका 15 माइक्रो
कूलम आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको उस ब्रांच के अंदर क्या पता होना चाहिए, कैपेसिटर। पोटेंशियल पता तो क्या निकाल सकते हो, चार्ज। मैंने पीछे भी पिछले लेक्चर में भी इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो ये स्टेज 1 और 2 ज्यादा कर तो ये पूछा था स्टेडी स्टेट में या t = 0 स्टेट में। थोड़ा सा जब आईटी एडवांस का क्वेश्चन आता है तो वहां थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले लिखिए इस चीज को, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट? जल्दी नोट कर लो। कर लिया सबने? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्किट दे रखा है, ड्रा द प्लॉट्स फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप इन द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वर्सेस टाइम। रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस और पोटेंशियल के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस वर्सेस प्लॉट ग्राफ करना है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, प्लॉट कैसे निकालें। सबसे पहले रेजिस्टर के अक्रॉस वी आर क्या होगा, आई इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो करवाया था, तो क्या बन जाएगा, तो वी आर क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो इंटू में आर। ठीक है, आई नॉट को क्या लिख सकते हो आप लोग, वी नॉट बाई आर। तो वी आर क्या बन गया, वी नॉट बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई टो इंटू आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो वी आर क्या हो गया, वी नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा पी आर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, वो टी बराबर जब टो होगा तो कितना आ जाएगा इनिशियल का, ये 37%। इनिशियल का कितना आ जाएगा, ये 37%। तो ये तो रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए देखो Q क्या होता है, Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर t बाई सी। तो अब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं ना वो, अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई सी। ठीक है, तो वी को क्या लिख लेंगे, वी सी लिख लेती हूँ मैं इसको, वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो क्यू की वैल्यू क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो बाई सी। तो क्यू नोट क्या होता है, सी बाई वी। तो वी सी क्या हो जाएगा, सी वी नोट। तो सी वी नोट बाई सी 1 माइनस ई की पावर टी बाई टो। तो सी से सी कैंसिल। तो वी सी की वैल्यू क्या बन गई, वी नोट 1 माइनस ई की पावर टी बाई टो। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये वी सी और ये टाइम, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, ये वी नोट है, ये है वी सी, और इस टाइम पे ये क्या होगी आपकी वी नोट टी इन्फिनिटी। तो इस तरह से वो ग्राफ किसी का पूछ सकता है। आपको सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करना था, रेजिस्टर्स के लिए और कैपेसिटर के लिए ग्राफ बनाना था। तो वी आर क्या होता है, आई आर होता है आपके लिए। तो आई आर, आई की वैल्यू आई नोट पुट कर दे तो वी इज इक्वल टू वी आर के लिए ये आ गया। कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाई सी। क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो। सोल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द चार्जिंग के लिए, और ये आपका करंट आ गया आपके पास। तो ये पूछा था, ड्रा द प्लॉट फॉर पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। ठीक है, जल्दी नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर लीजिए जल्दी से नोट, कर लिया, हो गया क्वेश्चन, जल्दी से लिख लिया सबने, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यही सर्किट है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द टाइम where which energy grows to 3/4 of maximum value। तो मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, Q नोट का स्क्वायर बाई 2C। तो वो कह रही है एनर्जी 3/4 है किसका, E मैक्सिमम का। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी, E मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आपके पास 3/4, ये वैल्यू बन जाएगी 3/4 इंटू Q नोट का स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, वो 3 बाई मैक्सिमम वैल्यू का कितना है, वो
तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, ये एनर्जी इनिशियल कितनी हो, क्यू स्क्वायर बाई 2c, जो कटता है वो काट दो। तो क्यू की वैल्यू कितनी बन गई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 क्यू नॉट का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, √3/2 इंटू क्यू नॉट। अरे नहीं समझ आया, वो कह रहा है कि वो टाइम बताइए जब एनर्जी इनिशियल की कितनी रह जाएगी आपके पास, 3/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कितनी रह जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे किसी टाइम पे, क्यू स्क्वायर बाई 2c है। ठीक है, और ये क्यू स्क्वायर बाई 2c किसके बराबर है, मैक्सिमम एनर्जी का 3/4, मैक्सिमम एनर्जी का 3/4। तो 3/4 लिख दिया, ये आ जाएगा आपके पास। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए चार्जिंग का। मैक्सिमम एनर्जी की कितनी होगी वो 3/4। चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू की वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, √3/2 क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, √3/2 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी। तो √3/2 माइनस 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस √3/2 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एंटी लॉग लेके सोल्व कर लोगे, एंटी लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा log 1 माइनस √3/2 माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस आर सी log 1 माइनस √3/2। ये वैल्यू लेके सोल्व कर लेना, तो ये टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी टाइम के लिए भी क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जल्दी नोट करिए, कुछ नहीं कहा था, एनर्जी की जो वैल्यू है क्यू निकाल लो। ठीक है, तो मुझे पता था कि क्यू का फॉर्मूला ये होता है किसी इंस्टेंट टाइम के लिए, तो टाइम के लिए मैंने उसको सोल्व कर लिया। ठीक है, जल्दी नोट करिए, कर लिया नोट, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी क्वेश्चन में कह रहा है यही का आपके पास सर्किट है, लिख दो, हटा दो।